रुको, तुम्हें दिखता नहीं है हम टिकटॉक बना रहे हैं? ओह सॉरी। हमें फिर से शुरू करना होगा। हे, क्या मुझे भी वीडियो में लोगे? तुम्हें और वीडियो में? कभी नहीं। जरा अपने कपड़े तो देखो। ये टी शर्ट पिछले साल की है ना? हाँ तो क्या? ये फैशन अब नहीं चलता। अब सब माइनक्राफ्ट पहनते हैं। तुम्हारे घर वाले इतने गरीब हैं कि एक टी शर्ट भी नहीं दिला सकते। वाओ। मेरे डैड बाहर गए हैं और मॉम की जॉब चली गई, इसलिए हम थोड़ा ये लो गॉर्डन, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेके आई हूँ। थैंक यू सो मच मैम। इट्स ओके। और भी कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, ओके? ओके। और यहाँ क्या चल रहा है? ओह नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा है टीचर, हम तो बस खेल रहे थे, है ना गाइस? ओके। रुको, तुम सच में दूसरों के पुराने कपड़े पहनते हो? हे, अब पता रुक जाओ। चला तुम्हारे कपड़े इतने पुराने क्यों लगते हैं, क्योंकि वो यूज्ड होते हैं। चलो सबको बताते हैं। देखो गाइस, गॉर्डन दूसरों से कपड़े मांग कर पहनता है। बस करो जोई, वापस कर दो। तुम्हें ये वापस चाहिए? ओके, तो ले लो। फिर मिलेंगे भिखारी गॉर्डन। भिखारी गॉर्डन। भिखारी गॉर्डन। चलो ना बाइक गेम खेलते हैं। हाँ खेलते हैं ना। तुम्हारा टैबलेट कहाँ है गॉर्डन? मेरा टैब पुराना हो गया है और इस पर वो वाली गेम नहीं चलती। अरे ये तो भिखारी गॉर्डन है। रुको, ये तुम्हारा टैबलेट है? हाँ, क्यों? ये तो तुम्हारे दादाजी के जमाने का लगता है। देखो, ये देखो, मेरी मॉम ने मुझे नया आईपैड प्रो दिलवाया है। ये 1 लाख से भी ज्यादा का है। लकी। देखो, मेरा टैब पुराना होगा लेकिन मेरी मॉम मुझे यही दिला सकती थी, ठीक है? अभी बताता हूँ। हे, मेरी चीजें छीनना बंद करो। तुम ये गलत कर रहे हो। वापस कर दो उसे। तुम चुप रहो। इस भिखारी की साइड लेने की सोचना भी मत। भिखारी के चमचे। क्या मुझे मेरा टैबलेट मिल सकता है? ओह, तुम्हें अपना टैबलेट चाहिए? ठीक है, ये लो अपना कबाड़। नहीं, मेरा टैबलेट। वाओ, तुमने तो इसे सच में तोड़ दिया। कमालो। तुमने इसे तोड़ दिया। जो भी हो, इस कबाड़ी के साथ यही होना चाहिए था। अब मैं नया कहाँ से लाऊंगा? रुको, मदद करता हूँ। सुनो दोस्तों, भिखारी गॉर्डन को टैबलेट चाहिए। पुराना भी होगा तो ले लेगा, जैसे ये पुराने कपड़े। अब चलता हूँ भिखारी। तुम लोग मेरे घर आ जाना, मॉम ने मुझे PS5 दिलवाया है। सच में? हाँ चलो चलते हैं। ओके कूल। ये देखो, पता नहीं आज इस भिखारी की शक्ल कितनी बार देखनी पड़ेगी। मुझे अकेला छोड़ दो जोई। रुको, अब ये मत बोलना इस खटारे पर बैठकर तुम घर जाने वाले हो। खटारा नहीं है, साइकिल से आता हूँ क्योंकि मॉम को कार बेचनी पड़ी, ठीक है? लाना ही था तो कुछ ढंग का ले आते। ये तो शायद सेकंड हैंड होगी, तुम्हारी टैबलेट की तरह। सही कहा। मैं ये साइकिल कभी नहीं चलाता। इस पर बैठकर जाना शर्म की बात है। मेरी मॉम मुझे रोज अपने ब्रांड न्यू पॉश में लेने आती है। देखो, वो आ गई। वाओ। तो जाओ जाकर नाचो। इधर दो ये मुझे। मेरी चाबी वापस करो। ये चाहिए तो अभी देता हूँ ना। जाओ ले लो। तुमने ऐसा क्यों किया? जोई, ये तुमने क्या किया अभी अभी? हम तो बस मजाक कर रहे थे टीचर। गॉर्डन की गरीबी का मजाक उड़ाना ये कोई अच्छी बात नहीं है जोई। तुम दोनों घर जाओ और जोई मेरे साथ चलो। नहीं टीचर, तुम्हारे मॉम से बात करनी है। प्लीज ऐसा मत कीजिए। चलो। हेलो मिसेस हेनरी, सब ठीक है ना? सच कहूँ तो कुछ भी ठीक नहीं है। आपका बेटा अभी अभी एक गरीब स्टूडेंट का मजाक उड़ा रहा था। आपको इसे अच्छी तरह समझाना होगा, वरना मजबूर होकर मुझे प्रिंसिपल से शिकायत करनी पड़ेगी। इसने ऐसा किया? आई एम सो सॉरी। हाँ, मैं इससे इस बारे में बात करूंगी और इसे सबक भी सिखाऊंगी। आई प्रॉमिस ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। ना ही हो तो अच्छा है। जोई बताओ तुमने क्या किया? छोड़िए ना मॉम, वो भिखारी गॉर्डन था, वो छोटी बात है। ये भिखारी गॉर्डन कौन है जोई?
एक गरीब लड़का है जिसका सब मजाक बनाते हैं। वो पुराने कपड़े पहनता है, उसका टैबलेट टूटा हुआ है, वो घटिया सी साइकिल पर घर जाता है। उसे देखकर आप भी हंसेंगी। क्या? नहीं, मैंने तुम्हें ये सब नहीं सिखाया। अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते तो तुम्हें अच्छा लगता? किसी का हाल जाने बिना उन पर हंसना अच्छी बात नहीं है जोई। छोड़ो भी, हम तो अमीर हैं, मेरा उस जैसा हाल कभी नहीं होगा। अब चलिए भी, मुझे PS5 से खेलना है। नहीं, हम अमीर हैं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरों का मजाक उड़ाओगे। तो ठीक है, आज के बाद ना नए कपड़े, ना नया आईपैड, और घर भी तुम साइकिल से जाओगे। क्या आप ऐसा नहीं कर सकती? अब यही होगा, या तो तुम मेरी बात मानो या तुम्हारी टीचर प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत करेगी। तो बताओ क्या करना चाहते हो? यकीन नहीं होता। ये सोचकर ही जोई का दिमाग खराब हो जाता है कि मॉम उससे उसका सब कुछ छीनने वाली है। अगले दिन जोई की मॉम उसके सारे नए कपड़े छीन लेती है, इसलिए उसे मजबूरी में पुराने कपड़े पहनने पड़ते हैं। जब उसके दोस्त उसे देखते हैं तो वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। लंच ब्रेक में जब उसके सारे दोस्त अपने अपने नए आईपैड से खेल रहे थे, तब जोई को अपना पुराना टैबलेट निकालना पड़ा, क्योंकि उसकी मॉम ने उसका आईपैड भी छीन लिया था। ये देखकर सब उस पर फिर से हंसने लगे। स्कूल के बाद जोई की मॉम उसे अपनी महंगी पोर्श में लेने नहीं आती, उल्टा उसे साइकिल से घर जाना पड़ता है। जब उसके दोस्त उसे देखते हैं तो सब उस पर हंसने लगते हैं। जोई शर्मिंदा हो जाता है। अब उसे पता चलता है कि मजाक बनने पर कितनी तकलीफ होती है। इसी तरह हफ्ता बीत जाता है और जोई गॉर्डन से बात करने की सोचता है। मुझे कोई झगड़ा नहीं करना। नहीं, मैं तो तुम्हें सॉरी बोलने आया हूँ। सच में? हाँ, तुम्हारा हाल जाने बिना मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। जब सबने मेरा मजाक उड़ाया तब जाकर मुझे समझ में आया। मुझे माफ कर दोगे? वाव, सुनकर अच्छा लगा। ठीक है, माफ कर दिया तुम्हें। थैंक्स। और मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। ओह माय गॉड, माइनक्राफ्ट टी शर्ट। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, मेरे घर आकर मेरे साथ रॉब्लॉक्स खेलना चाहोगे? वैसे आ जाता, लेकिन मेरा टैबलेट काम नहीं कर रहा। ओह, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए नया लाया हूँ। क्या? मेरे लिए? यकीन नहीं होता तुम मेरे लिए लाए हो। पता है, ये मेरा पहला आईपैड है। ये मेरा आज तक का सबसे अच्छा गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। You're welcome। तो चलो मैं तुम्हें घर पे मिलता हूँ। मेरे पास साइकिल है तो मैं तुम्हारी गाड़ी में नहीं आ सकता। वो मैं भी साइकिल से जाऊंगा। एक साथ चलते हैं। क्या मस्त उड़ी है यार। थैंक्स यार, मैंने बैकपैक भी ऑर्डर किया है लेकिन आया नहीं। हाँ, मेरा वाला तो कल अरे ही- देखो देखो, एरिक ने क्या पहना है। आओ चले। हेलो एरिक, ये पिछले साल वाली हुडी है ना? हाँ। अरे यार, ये पुरानी हुडी पहनकर स्कूल आने में शर्म नहीं आती? हाँ, मैं तो कभी नहीं आता। अरे इसमें वही तो छेद भी है। अरे गाइस, इसके जूते तो देखो, और भी बुरी हालत है। ये तो फटने वाले हैं। वैसे तुमने उठाए कहाँ से? कचरे में से क्या? शायद वॉलमार्ट से। काफी वक्त हो गया। ज्यादा से ज्यादा $10 के होंगे। मैं तो एयर जॉर्डन्स लेना चाहता था, पर मॉम ने कहा छोटे हो जाएंगे तो पैसे क्यों बर्बाद करें। कैसी माँ है वो, जो तुम्हारे लिए एक नई जोड़ी जूते भी नहीं ले सकती? या एक नई हुडी। उन्होंने मुझे ये नया बैकपैक लेकर दिया। वैसे नए जैसा ही है, सेकंड हैंड लिया है। ब्रो, पोकेमॉन। हद हो गई यार। पोकेमॉन में क्या खराबी है? ये तो सिर्फ बच्चों के लिए। बच्चा कहीं का। नहीं यार, मेरा भाई 7 साल का है, उसे भी पोकेमॉन नहीं पसंद। इसका फैशन तो खत्म हो चुका है। हाँ, इसलिए ये और भी बुरा लग रहा है। मुझे भी नया सामान चाहिए, पर
बात ये है कि मुझे जाना है। झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे इस पे तरस आता है। मुझे भी। खैर, हम अगले वीकेंड लेगोलैंड चल रहे हैं ना? मेरी मॉम आज रात तक टिकट खरीद लेंगी। हाँ, मैंने डैड को बोल दिया है, मैं तो आऊंगा। मेरी मॉम कहती है मेरा कार्ड ले जाना, तो मैं भी आ रहा हूँ। आपका टोटल 549। और मेरे पास कूपन भी है। $449। मॉम, ये वाला बैकपैक ले लूं प्लीज? बेटा, तुम्हें नया बैकपैक लेकर तो दिया था। आजकल कोई पोकेमॉन नहीं पहनता। स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या कहते हैं वो? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि मुझे ये चाहिए। क्या आप ये खरीदेंगी? बेटा, आई एम सॉरी, पर तुम्हें पता है मेरी हालत कैसी है। अगले साल ले लेना। हद है। सॉरी, ये लीजिए। चलो पहले वहाँ चलते हैं। ओके। वो एरिक था ना? हाँ, वही है। बहुत गुस्से में लग रहा है। उम्मीद है सब ठीक होगा। मॉम, अगर मेरे कपड़े भी वैसे होते तो मैं भी नाराज होता। ब्लेक, कैसी बातें कर रहे हो? कैथी, हाय, कैसी हो तुम? हेलो शेरन। हेलो ब्लेक। हाय। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। बढ़िया बात है। मैंने अभी एरिक को बाहर जाते हुए देखा। काफी गुस्से में था। हाँ, और उसके बैकपैक को लेकर स्कूल के कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। ऐसा कौन कर रहा है? पता नहीं, उसने बताया नहीं। एक बात कहूँ, इन हालातों में सबसे अच्छी बात यही होगी कि तुम उसे एक नया बैकपैक खरीद के दे दो। अगर ये इतना आसान होता। इसका क्या मतलब है? जानती हूँ, मैंने पहले कहा था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच ये है कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं। मतलब कि सिंगल मॉम होने के नाते एरिक को उसकी पसंद का हर सामान खरीद कर देना मेरे लिए आसान नहीं है। लेकिन हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, मैं उसे खुश रखने का तरीका ढूंढ ही लेती हूँ। और फिर कुछ दिन पहले मेरी बॉस ने मेरे ऑफिस में आकर कहा कि बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए 14 साल के बाद वो अपना बिजनेस बंद करना चाहती है और वो मुझे कोई रकम भी नहीं दे सकती, और मुझे वहां से ऐसे ही निकाल दिया गया। मिलने वाले बेरोजगारी भत्ते से तो मैं मकान का किराया भी मुश्किल से निकाल पाती हूँ। जब मैं एरिक को उसकी पसंद का कुछ खरीद कर नहीं दे पाती तो बहुत दुख होता है, लेकिन क्या करूं, कोई चारा नहीं। मतलब बात यह है, जब तक मुझे कोई जॉब नहीं मिलती, मैं एरिक को कुछ नया नहीं खरीद कर दे सकती। सुनकर बहुत बुरा लग रहा है कैथी। पता नहीं तुम सब पर क्या बीत रही होगी। थैंक्स। माफ करना, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। मैं रुकना तो चाहती थी, लेकिन मैं एरिक को ऐसे नहीं छोड़ सकती। तो फिर मिलती हूँ। ओके, बाय बाय। थैंक्स। बाय बाय। बाप रे, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, पता नहीं था उन पर क्या बीत रही है। ठीक है, चलो लेगोलैंड जाने के लिए तुम्हारे लिए कपड़े खरीदते हैं। रुकिए मॉम, क्या मैं इन पैसों से कुछ और खरीद सकता हूँ? क्यों नहीं? वैसे क्या खरीदना चाहते हो? कुछ बहुत ही जरूरी चीज। ठीक है। क्या तुम अपने कपड़े नहीं बदलते? हमेशा एक ही कपड़े में आते हो। मैं ये पहन के आने का कभी सोच भी नहीं सकती। एरिक, बात कर सकते हैं? हाँ,
बोलो, क्या बात है? ये लो, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। सच में? नई धारमैन हुडी? और ये शूज तुम्हारे लिए। क्या कहा? ये भी मेरे लिए? मैंने अंदाजे से ये साइज खरीदा है, लेकिन अगर नहीं आए तो तुम इसे बदल सकते हो। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए नया बैकपैक लाया हूँ। अपने लिए लाया था, पर मुझसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है। अरे बाप रे, थैंक यू सो मच गाइस। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। कल जो कुछ हमने तुम्हें कहा उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। आज के बाद हम तुम्हारे साथ हैं। अगर कोई तुम्हें कुछ बोले तो हमें बताना। थैंक्स दोस्तों, मुझे सच में अच्छा लगा। एक बात पूछूं, लेगोलैंड पसंद है? हाँ, लेकिन मैं वहाँ कभी गया नहीं, पर जाना जरूर चाहता हूँ। पर क्यों? क्योंकि मैंने अपनी पॉकेट मनी से तुम्हारे लिए टिकट लिया है। मतलब तुम हमारे साथ चल रहे हो। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा। हे, चलो लंच करते करते बात करते हैं। हमारे साथ लंच करोगे? बिल्कुल, लेकिन थोड़ा रुकोगे? मैं ये सब पहन कर आता हूँ। ठीक है, पर जल्दी करना, मुझे भूख लगी है। हेलो, कैसे हो? लेगोलैंड कैसा लगा? बहुत मजा आया। और देखो, ब्लेक की मॉम ने लेगो शर्ट लेकर दिया। वाओ, बहुत अच्छी है। थैंक यू हर चीज के लिए। फिर से थैंक यू। एरिक के लिए ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और बात, मैंने अपने हस्बैंड से बात की है और हम तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब देना चाहते हैं। अभी अभी एक मैनेजर की पोजीशन खुली है। क्या सच में? ओह माय गुडनेस, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। मान जाओ मॉम। ओके, ठीक है। इससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू सो मच। स्वीटी, मुझे माफ कर दो कि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, पर जब से तुम्हारे डैड। मॉम, कोई बात नहीं, आप उदास मत हो ना। आप मेरे साथ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई लव यू सो मच। चलो, तुम्हारे स्कूल का वक्त हो गया है। ठीक है, बाद में मिलते हैं मॉम। ये बदबू कहाँ से आ रही है? ओह, याद आया, ये कचरे की बू तुम में से आ रही है। बस करो। ओह, क्या तुम रोने वाली हो? क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कपड़े धोना नहीं सिखाया, या फिर नहाना, या उनमें से भी बदबू आती है? हे, मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ मत कहना। तुम मत सिखाओ मुझे क्या कहना है और क्या नहीं। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो सैम। hey, क्या हो रही है? इसने शुरू किया। मैंने नहीं, इसने किया। बस बहुत हो गया। तुम दोनों मेरे ऑफिस में पहुंचो, तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाता हूं मैं। सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ रहा है, पर हेली की मॉम का कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो कहां पर है। हेली, तुम जानती हो कि तुम्हारी मॉम कब आने वाली है? और तुम्हारे डैड? शायद वो इसके लिए साफ सुथरे कपड़े खरीदने गए हैं। सैम, अब अगर कुछ भी कहा ना तो 2 महीने तक घर से बाहर नहीं निकल पाओगी। हाय, ठीक है, थैंक यू। लगता है कि सारे नंबर्स डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हेली, तुम्हें कोई आइडिया है कि तुम्हारे पेरेंट्स कब आने वाले हैं? उनमें से किसी एक का तो यहाँ होना जरूरी है। ये मुमकिन नहीं। इसका क्या मतलब कि मुमकिन नहीं? आखिर क्यों नहीं? बात ये है कि कुछ दिन पहले हमारे घर में एक फ़ोन आता है और डैड के बारे में पता चलता है कि जब वो घर वापस लौट रहे थे तब उनका कार एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। मेरे डैड के गुजरने के बाद मेरी मॉम और मैं अकेले रह गए और हमें घर से भी बेघर होना पड़ा, क्योंकि
घर खाली करने का नोटिस। हमारे पास रेंट देने के पैसे नहीं थे तो हम दोनों को घर से निकाल दिया गया। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं, इसलिए सड़क पर रहते हैं। और इसी वजह से डैड का फोन नहीं लग रहा। वो इस दुनिया में नहीं रहे और अब बेघर हो गए, इसलिए मुझसे इतनी बदबू आती है। मेरे पास साफ कपड़े नहीं है और ना नहाने का पानी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हेली, मुझे वाकई बहुत दुख है। जो हुआ सच में बहुत बुरा हुआ। हेली, आई एम सॉरी। मुझे वो बातें नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी हेली, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता था। मॉम, बोलो मेरी बच्ची। क्या हम इनकी मदद करें? हम इन्हें अपने साथ घर ले जाएं और कुछ नए कपड़े भी दिला दें। हाँ मेरी बच्ची, अब तुम सही बात कर रही हो। मुझे तुम्हारा ये आइडिया बहुत पसंद आया है। स्वीटहार्ट, क्या हम तुम्हारी मॉम से मिलने चल सकते हैं? बेघर हूं, मदद करें। हेली, तुम स्कूल से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? क्या सब कुछ ठीक है? हाँ मॉम, सब ठीक है। मेरी फ्रेंड और उसकी मॉम आपसे मिलना चाहते हैं। हाय, मैं हूँ सैम, हेली की फ्रेंड। हाय, हेली ने आपके नुकसान के बारे में सब कुछ बताया और हमें ये सब सुनकर बहुत अफसोस हुआ। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारे पास एक एक्स्ट्रा कमरा है और हमें खुशी होगी अगर आप दोनों आकर हमारे साथ रहेंगी। नहीं, हम आपके घर में ऐसे कैसे रह सकते? नहीं प्लीज, हमें सच में खुशी होगी। देखिए, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तब तक। ओह गॉड, थैंक यू। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, आपकी मदद करके हमें खुशी होगी। क्या हम चल सकते हैं मॉम, प्लीज? हाँ स्वीटी। थैंक यू। वेलकम। अरे ओह, क्या आप हट सकती हैं? माफ कीजिए, मैं बस। देखिए, हटिए सामने से, मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए बूढ़ी दादी। अरे बाप रे। बहुत बढ़िया। इसकी आवाज बड़ी प्यारी है। म्यूजिक सीखना हमेशा से मेरा सपना था। पहले अपने बच्चों को पालने में, फिर उनके बच्चों को पालने में कभी सीखने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन अब 65 साल की जवानी में मैं अपने सपने के लिए टाइम निकाल रही हूँ। सच में? मैं भी एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, पर मुझे कभी टाइम नहीं मिला। आज मैं अपना पहला ऑडिशन देने आई हूँ, 61 साल की छोटी उम्र में। ओह, पर सच कहूँ तो लगता है जैसे कोई गलती कर रही हूँ। शायद मैं कुछ ज्यादा ही बूढ़ी हूँ। देखिए, अगर मेरी जिंदगी से आप कुछ सीख सकती हैं, तो ये है कि सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती। जैसे ये। आप सही कह रही हैं। माफ कीजिए, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे देर हो रही है। मेरा ऑडिशन है। गुड लक। ओके, बाय। माफ कीजिएगा, क्या ऑडिशन यहीं चल रहे हैं? जी, आप सही जगह आई हैं। ओह थैंक यू। वो देखो वहाँ, वो क्रेग मेसन है, कास्टिंग डायरेक्टर। मैंने सुना है हॉलीवुड के कई मशहूर एक्टर इन्होंने ही ढूंढे हैं। लड़कियों से शुरुआत करते हैं।
आइए, आ जाइए। सॉरी, दादी अम्मा इनके साथ अंदर नहीं आ सकती। नहीं नहीं, देखिए मुझे भी यहाँ ऑडिशन देना है। अच्छा, एक्टिंग में इससे पहले कुछ किया है? नहीं, पर शुरू से ही मेरा सपना एक्टर बनने का था और अब मैं इसे पूरा करना चाहती हूँ। कहीं आपकी सपने देखने की उम्र निकल तो नहीं गई दादी माँ? तो आप ऐसे नहीं मानेंगी। ठीक है, आ जाइए। थैंक यू। लगता है आज मजा आने वाला है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। माफ कीजिएगा, पेरेंट्स अलाउड नहीं है। हाँ, ये किसी की माँ या दादी नहीं, ये ऑडिशन देने आई हैं। चलिए छोड़िए, छोड़िए। ओके, सॉरी। चलिए शुरू करते हैं आपसे। यहाँ आ जाइए। पेज नंबर 5 के डायलॉग। एक बात कहूँ, तुम्हें कभी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए थैंक यू भी नहीं बोल पाई। मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हमेशा खुश रहो। थोड़ा रो सकती हैं? कोशिश कर रही हूँ। प्लीज। मैं नहीं कर पा रही। तो ठीक है फिर। अगली बार मिलते हैं। मैं एक कोशिश कर सकती हूँ, वो मैं थोड़ी नर्वस हूँ। बाय बाय। एक्टर्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी बारी, आइए, आप आइए। हाँ, आगे आइए, आप यहाँ खड़ी हो जाइए। अच्छा, तो एक बार सोच लीजिए आपको ये वाकई करना है। मैं नहीं चाहता आपके पहले ऑडिशन में ही आप शर्मिंदा हो। हाँ, मैं तैयार हूँ। ग्रेट। आपके पास स्क्रिप्ट है? हाँ। बैग में है। तो चलिए, पेज नंबर 5 के डायलॉग बोल कर दिखाइए। चला लेना दोस्तों। एक बात कहूं, तुम्हें कभी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए थैंक यू भी नहीं बोल पाई। मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। हमेशा खुश रहो। आपने तो कमाल कर दिया। क्या बात है, क्या आप सच में पहली बार एक्टिंग कर रही हैं? मैंने आज तक इससे बढ़िया ऑडिशन कभी नहीं देखा। क्या? थैंक यू सो मच। क्या इसका मतलब? अब आप जा सकती हैं। क्या ये आप क्या कर रहे हैं? उनकी परफॉर्मेंस कमाल की थी। हाँ, हमें यही चाहिए था। इनसे अच्छा एक्टर हमें नहीं मिल सकता। नहीं, इस रोल के लिए अगर मुझे कोई बुढ़िया चाहिए होती तो मैं ओल्ड एज होम में जाता। इस दादी अम्मा का एक्टिंग में कोई फ्यूचर नहीं है। प्लीज एक बार। नहीं, मेरी बात सुनो। अगर मैं दिमाग की नहीं सुनता तो आज इतना कामयाब नहीं होता। इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। ओके, चलो तुम यहाँ आओ और ठीक से करना। मुझे निकाल दिया। मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं क्या सोचकर चली गई थी। हे, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सब खराब हो गया। हुआ क्या? मुझे ऑडिशन के लिए नहीं जाना चाहिए था। नहीं। सबके सामने इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। इतनी बड़ी उम्र में इतने बड़े बड़े सपने देखना बेवकूफी ही तो है। ओह, क्या किया? हे, मेरी बात सुनो। क्या तुम जानती हो, एक 65 साल की औरत के लिए जिंदगी में पहली बार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना कितना मुश्किल होता है? नहीं पता। जहाँ भी सीखने जाती थी वहाँ लोग हंसते थे मुझ पे, मुझे चिढ़ाते थे, मेरी उम्र को लेकर मेरे सामने मेरा मजाक उड़ाते थे।
और जानती हो क्या, मैं कभी उससे मायूस नहीं हुई। और जानती हो क्यों नहीं हुई? क्योंकि सपने पूरी करने की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए तुम भी अपने सपनों को जरूर पूरा करो। तुम कर सकती हो। आप सही कह रही हैं। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। थैंक यू सो मच। मैं किसी के कहने से हार नहीं मानूंगी। थैंक यू। उस अनजान दोस्त की बातों से हौसला पाकर उन्होंने अपने एक्ट्रेस बनने के सपने को पूरा करने की ठान ली। एक्टिंग को बेहतर करने के लिए उन्होंने हर हफ्ते क्लासेस लेना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि वो उम्र में सबसे बड़ी हैं, फिर भी वो बिना एक क्लास छोड़े रोज सीखने आती थीं। साथ ही उन्हें जिस ऑडिशन का भी पता चलता वो वहां जरूर जाती। कई बार वहां उनकी उम्र का मजाक उड़ाया जाता, पर उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें कम बजट की फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलना शुरू हो गए और फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया उन्हें पहले से कहीं बड़े और अहम रोल मिलने शुरू हो गए। और एक दिन दुनिया के सबसे बेहतरीन कास्टिंग एजेंट्स में से एक की नजर उन पर पड़ी। जल्द ही उन्हें एक बड़े बजट की फिल्म में मेन लीड के लिए चुन लिया गया। उनका एक्ट्रेस बनने का सपना आखिरकार सच हो ही गया। और फिर कुछ सालों बाद एक दिन यूं ही अचानक वो अपने पहले ऑडिशन के कास्टिंग एजेंट से टकरा गईं। ये तो वही है। मैं आपके साथ एक फोटो ले सकती हूँ? हाँ जरूर। थैंक यू। ओह थैंक यू सो मच। आप हम जैसों के लिए इंस्पिरेशन है, सच में। थैंक यू। थैंक यू। ओहो पूरी दुनिया ही बदल गई। हेलो क्रेग। मानना पड़ेगा आपने कमाल कर दिया। चारों तरफ आपके चर्चे हैं। हाँ थैंक यू। मुझे लगता है एक दिन आप टॉप की एक्ट्रेस बनेंगी। देखिए मानता हूं हमारी शुरुआत काफी अच्छी नहीं हुई थी, पर आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं करती? माफ करना, पर मैं पहले कई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हूँ। गुड लक। अच्छा, पर ये बताइए आपने ये किया कैसे? मैंने आपकी उम्र का मजाक उड़ाया जिससे कोई भी हार जाता। मैंने भी हार मान ली थी, पर एक अजनबी दोस्त ने मुझे समझाया, अपने सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। तुम भी याद रखना।